तहरीक इंसाफ पार्लिमानी जमात के तौर पर असेंबलियों से फारिग। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान को आज़ाद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असेंबलियों की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई हिमायत याफ्ता तमाम अरकान आज़ाद तस्वुर होंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद अरकान की वाबस्तगी पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जाहिर नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली। जमीयत उलमा इस्लाम फेस सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई। जेयूआई के 18, मुस्लिम लीग नून के 17 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीटीआई का वजूद खत्म हो गया। तमाम 93 अरकान अब आज़ाद तस्वर होंगे। नए वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से अहम तब्दीली मुतवक्किल। कौमी असेंबली में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान आजाद करार। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली की 326 नशस्तों की पार्टी पोजीशन जारी कर दी। कौमी असेंबली में नून लीग के 125 अरकान के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पीपल्स पार्टी 74 अरकान के साथ दूसरे और एमक्यूएम पाकिस्तान 22 अरकान के साथ तीसरी बड़ी पार्टी बन गई। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान की तादाद 10 है। कौमी असेंबली में काफ लीग के 5 और आईपीपी के अरकान की तादाद 4 है। कौमी असेंबली में आजाद अरकान की तादाद 79 है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद सियासी दर्जा हरारत में इजाफा। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास तलब किया जाएगा। 145 रुकने ऐवान में वज़ीर आला बनने के लिए 73 वोटों की जरूरत होगी। तख्ते इस्लामाबाद को ललकारने वाले अली अमीन गंडापुर कुर्सी ना बचा सके। इक्तदार हाथ से निकल गया। अपनों ने ही वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पांव से जमीन खींच ली। बानी पीटीआई ने गंडापुर को फारिग करके जान छुड़ा ली। नाअहल का सर्टिफिकेट भी थमा दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर मुस्ताफी हो गए। अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफा गवर्नर को भेजकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर दिया। सुहेल आफरीदी ने नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। इसराइल की 2 साला खूनरेजी का खात्मा। गजा में जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। मिस्री मीडिया का दावा। मिस्री मीडिया अल-काहिरा टीवी के मुताबिक गजा जंगबंदी मुआहिदा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे से नाफिजुल अमल हुआ। फ्रीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा डील का मतलब है तमाम यरगमाली जल्द रिहा कर दिए जाएंगे। इसराइल मुतफिका लाइन पर अपनी फौज के इनखिलाफ करेगा। ट्रंप ने कहा कि ये अरबों मुस्लिम दुनिया, इसराइल और अमरीका के लिए अजीम दिन है। अमन कायम करने वालों पर रहमत हो। कतर, मिस्र और तुर्किया के सालिसों से इजहार तशक्कुर। गजा अमन मंसूबा। इसराइली फौज ने ऑपरेशनल तैयारियां शुरू कर दी। इसराइली फौज के बयान में कहा गया है सियासी क़यादत की हिदायत पर मुआहदे पर अमल दरामद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इब्तदाई तौर पर एक महदूद और दिफाई जंगी प्रोटोकॉल इख्तियार किया जाएगा। मुमकिन खिलाफ वर्जी से बचाव के लिए फौज की तैनाती महदूद पैमाने पर होगी। गजा अमन मरहले के पहले मरहले के तमाम नकात तय कर लिए गए। अब तवक्को की जानी चाहिए जंग रोकी जाएगी। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान। कहा कि इसराइली गैरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों को रिहाई दी जाएगी। गजा में इमदाद दाखिल होने दी जाएगी। तमाम जिंदा कैदी एक साथ रिहा किए जाएंगे। मुर्दा कैदियों की लाशों की हवालगी में ताखीर हो सकती है। हमास का ट्रंप और जामिन रियासतों से गजा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर। अहद पर कायम रहेंगे। फलस्तीनियों की आज़ादी, खुद मुख्तारी और हक़ खुद इरादियत के उसूलों से दस्तबरदार नहीं होंगे। हमास का आज़म। गजा अमन मंसूबे पर पेशरफ्त। गजा पर छाए खौफ के सन्नाटों में खुशी की किरण फूट पड़ी। गजा में मजलूम फलस्तीनियों का जश्न। फलस्तीनियों को कैदियों की वापसी और शहर की तामीर नौ के लिए पुरुमीद। फलस्तीनियों का खूनरेजी बंद कराने वाले ममालिक का शुक्रिया अदा किया। खान यूनुस में भी लोग जुल्म जबर के खात्मे पर खुश।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के मुआहदे को तारीखी मौका करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की आलमी अमन के लिए क़यादत और अज़्म को सराहा। कहा, अमन मुआहदा मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के क़याम की राह हमवार करेगा। कतर, मिस्र और तुर्की की क़यादत ने अमन मुआहदे के लिए काबिल तहसीन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। मस्जिद अक्सा में हालिया इश्तियाल अंगेजियों को शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बरादरी सदर ट्रंप की अमन कोशिशों को सबूताज होने से बचाए। मुआहदे पर दस्तखत से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सरगोशी। गुफ्तगू के दौरान मार्को रूबियो कमरे में दाखिल हुए, सदर ट्रंप को पर्ची थमाई, फिर कुछ देर बाद ट्रंप के कान में जाकर सरगोशी की। ट्रंप ने कहा कि मुमकिन है कि वो हफ्ते के रोज मशरिक़ वस्ता रवाना हो जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। DI खान के इलाके दराबिद में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन। फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के दौरान 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज वासिल जहन्नुम। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सिप्तैन हैदर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद मेजर सिप्तैन हैदर की उम्र 30 साल और ताल्लुक जिला क्वेटा से था। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। फोर्सेस का भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का आज़म। मेजर सप्तैन हैदर शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विभाग के वज़रा, अस्करी और सिविल हुकाम और अवाम ने शिरकत की। मेजर सप्तैन हैदर शहीद को आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाह किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए जामे शहादत नोश करने वाले मेजर सिप्तैन हैदर शहीद को खिराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम शहीद मेजर सिप्तैन हैदर की शुजाअत और जमा मर्दी को सैल्यूट करती है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के वकील मुनीर ए मलिक ने कहा कि फुल कोर्ट में आईनी तरमीम से पहले के जजेस होने चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कौन से चीफ जस्टिस बेंच के सरबराह होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे आपको मौजूदा आईनी बेंच के जजेस पर एतमाद नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन, हमें 26वीं तरमीम से क्या फ़ायदा हुआ, हमने उल्टा गालियाँ भी बहुत खाई हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर के वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि आईनी तरमीम से पहले की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फुल कोर्ट तश्कील देगी। केस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। स्टाफ लेवल मुआहिदा न हो सका। फ्रीकैन का हल तलब मामलात पर इत्तफाक राय तक पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। IMF मिशन चीफ का कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। एलामिया के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद पर बातचीत की गई। IMF का पाकिस्तान के साथ पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज हंगामी अजलास तलब कर लिया। इजलास में नून लीग से मुतल्लिक आइंदा का लाहेमल तय किया जाएगा। CEC अरकान समेत सीनियर क़यादत बजरिया जूम इजलास में शिरकत करेगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी 18 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवंबर में ब्राज़ील का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ब्राज़ील में अक़वाम मुत्तहिदा की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। COP30 ब्राज़ील के शहर बेलम में हो रही है। COP30 कॉन्फ्रेंस 10 नवंबर से 21 नवंबर तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद बनेगा अब डिजिटल और स्मार्ट सिटी। वफाकी दारुल हुकूमत को डिजिटल बनाने के लिए CDA का बड़ा फैसला। CDA शहर भर में फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाने का मुआवजा मुआफ कर दिया।
शहर में तमाम IT हब और कंपनियां तार बिछाने के लिए मुफ्त काम कर सकेंगी। आज वर्ल्ड पोस्ट डे है। ये दिन सिर्फ खुतूत का नहीं, जज्बात, यादों और राब्तों का दिन है। आज भी लाखों लोग खुतूत का जिक्र करते हैं और पुरानी दुनिया भर में आज यौम बसारत मनाया जा रहा है। दिन मनाने के मकसद आंखों की हिफाजत और बसारत से महरूम अफराद के मसाइल के हवाले से आगाही फ्राहम करना है। आंखों के अमराज के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में 7वें नंबर पर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों का कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम आमद। टीमों का प्रैक्टिस सेशन देखा। मोहसिन नकवी से कप्तान शान मसूद, कोच अजहर महमूद और चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद की मुलाकात। साउथ अफ्रीका के ऑफिशियल्स ने भी चेयरमैन PCB से मुलाकात की। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट इतवार से होगा। ICC विमेन वर्ल्ड कप, भारत और जनूबी अफ्रीका का मैच जारी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से शिकस्त दे दी थी। हैप्पी बर्थडे एहसन खान। मारूफ अदाकार एहसन खान ने जिंदगी की 44 बहारें देखी, कई फिल्मों और ड्रामों में काम किया। और एडवेंचर से भरपूर एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड फिल्म 19 दिसंबर को सिनेमाओं की जीनत बनेगी।